Hello everyone, welcome to Vidyashree Academy. I hope you are doing well. Wish you happy new year to all of you. I hope 2023 आप सभी के जीवन में ढेर सारी मंगलमयी शुभकामनाएं लेकर आए और आपने अपना जो लक्ष्य अपने लिए तय किया है आप उसे ज़रूर पूरा करें। वैसे तो आज न्यू ईयर है, आप सेलिब्रेट कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी नए साल पर कुछ नया करते हैं और कुछ ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। आप एंजॉय करिए, आप भले ही बाद में इस वीडियो को देख लीजिएगा, लेकिन पढ़ना हमारे लिए ज़रूरी है, ये आप सभी भी समझते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है, इसे हम एक इंटरेस्टिंग वे में पढ़ेंगे। आई होप आपको ये लेक्चर ज़रूर अच्छा लगेगा। तो स्टार्ट करते हैं साइंस के कुछ क्वेश्चंस, क्योंकि साइंस आपके एमपी पटवारी एग्ज़ाम में वर्ग 2 में जिन लोगों का सब्जेक्ट साइंस है उसके लिए, और उसके साथ साथ एमपीपीएससी और अन्य एग्ज़ाम में भी साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हमें उन्हें डिस्कस करना है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि परमाणु अति सूक्ष्म, ये कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन है, फिर हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी पढ़ेंगे और फैक्ट फॉर्म में भी पढ़ेंगे। परमाणु अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, तो याद रखिएगा परमाणु अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। और यदि क्वेश्चन पूछा जाता है कि परमाणु के 3 मौलिक कण कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एक्स किरणें कैसी रेखा में गमन करती हैं, तो सीधी रेखा में गमन करती हैं, और एक्स किरणों का यूज़ क्या है, मेडिकल सेक्टर में किया जाता है। परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं, तो जो परमाणु का नाभिक होता है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, इसको याद रखिएगा। एक ही तत्व के 2 परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं किंतु द्रव्यमान अलग अलग होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, आइसोटोप कहा जाता है। और इसका विपरीत मतलब वे तत्व जिनकी परमाणु संख्या जो होती है वो भिन्न भिन्न होती है, किंतु जो मास होता है वो क्या होता है, सेम होता है, तो वो क्या कहलाते हैं, समभारिक कहलाते हैं। एक मोल इज इक्वल टू कितने अणु होते हैं, एक मोल मतलब होता है 6.022 इंटू 10⁻23 अणु का परमाणु जो होता है वो एक मोल के बराबर होता है। हाइड्रोजन को छोड़कर जितने भी मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, विद्युत के ऋणात्मक होते हैं। वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे अधिक पाई जाती है, तो नाइट्रोजन पाई जाती है, और कितने परसेंट पाई जाती है, 78% पाई जाती है। जो वाइट फॉस्फोरस होता है वो क्या होता है, बहुत अधिक ज्वलनशील होता है, और उसका जो ताप होता है वो 30 डिग्री होता है। लेकिन जो लाल फास्फोरस होता है उसका जो टेम्परेचर होता है वो 260 डिग्री सेल्सियस होता है, इसको याद रखिएगा। ऑक्सीजन एक रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन गैस है, और जो गंधक होता है या सल्फर होता है तो इसका यूज़ आतिशबाजी में किया जाता है। एलपीजी में कौन सी गैस पाई जाती है जो उसका मुख्य संघटक होती है, तो जो एलपीजी होती है, एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, और इसमें क्या होता है, नॉर्मल ब्यूटेन होता है और आइसोब्यूटेन होता है। जो हीरे का गलनांक होता है वो कितना होता है, बहुत अधिक होता है, 3500 डिग्री सेल्सियस। याद रखिएगा हीरे का गलनांक कितना होता है, 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। प्रोड्यूसर गैस या वायु अंगार गैस किसे कहा जाता है, तो नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड। नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का जो मिश्रण होता है वो प्रोड्यूसर गैस कहलाता है। जो ठोस बर्फ होती है उसे क्या कहा जाता है, शुष्क बर्फ को। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है, ड्राई आइस कहा जाता है। केसीन दूध में क्या पाया जाता है, तो प्रोटीन पाया जाता है। सिट्रिक एसिड किस में पाया जाता है, जो भी सिट्रिक फ्रूट होते हैं, खट्टे फल होते हैं, नींबू, संतरा, इन सभी में विटामिन सी में सिट्रिक एसिड पाया जाता है। एवोगैड्रो नंबर या आवोगाद्रो संख्या कितनी होती है, आवोगाद्रो संख्या होती है 6.023 इंटू 10⁻23। एथिलीन बनाने में किसका यूज़ किया जाता है, तो पॉलीथीन का यूज़ किया जाता है। भारी जल को D2O जो होता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, इसको क्या कहा जाता है, भारी जल कहा जाता है। और जो हाइड्रोजन बम की प्रक्रिया होती है उसे क्या कहा जाता है, नाभिकीय संलयन कहा जाता है। देखिए इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। जो हाइड्रोजन बम होता है तो हाइड्रोजन बम में कौन सी रिएक्शन होती है, नाभिकीय संलयन।
नाभिकीय संलयन का मतलब क्या होता है, इसमें जो छोटे छोटे जो छोटे छोटे अणु होते हैं ये मिलके एक बड़ा अणु बनाते हैं, ये प्रक्रिया कहलाती है नाभिकीय संलयन। लेकिन यहाँ पर हम एटॉमिक बॉम्ब की बात करते हैं तो इसमें नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया होती है। एक बड़ा अणु, इसका क्या होता है, फ्यूजन होता है और छोटे छोटे अणु बनते हैं, और ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, ये फिजन कहलाती है और ये फ्यूजन कहलाती है। तो इसको आपको याद रखना है कि जो ये नाभिकीय संलयन होता है ये काफ़ी खतरनाक होता है। जो सन की अंदर, जो सूर्य के अंदर रिएक्शन होती है तो वो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है। तो इतने फैक्ट आपको याद रखने हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट, जिनसे इन्हीं क्वेश्चन से, ये फैक्चुअल हम पढ़ेंगे और फिर इसी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो दूध दूध खट्टा हो जाता है, क्यों हो जाता है, क्योंकि दूध में क्या होता है, लैक्टिक एसिड होता है, और दूध से दही बनाने की जो प्रक्रिया होती है तो उसमें भी क्या होता है, लैक्टिक एसिड, जो लैक्टोबैसिलस होता है वो काम करता है जीवाणु। नियॉन गैस का यूज ट्यूब के ऊपर वैज्ञानिक चिन्हों के रूप में किया जाता है। जो नियॉन गैस होती है वो क्या होती है, जब जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं उसमें जो चमकीले रूप में होती है तो वो नियॉन गैस का यूज किया जाता है। पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन का एक जटिल लिक्विड मिश्रण होता है। रियोन सेलुलोज से बना संश्लेषित सिल्क है, याद रखिएगा। सिलिकॉन अधातु का प्रयोग कंप्यूटर में चिप बनाने के लिए यूज होता है। जो कंप्यूटर की चिप होती है उसका यूज, उसमें कौन सा धातु यूज होता है, तो सिलिकॉन का यूज होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है। और जो चिप है उसका आविष्कार किसने किया था ये आपको बताना है। हीरे का जो अपवर्तनांक होता है वो कितना होता है, 2.45 डिग्री, याद रखिएगा, ये हीरे का अपवर्तनांक होता है। प्लेटिनियम सबसे अधिक कौन सी धातु होती है, तो प्लेटिनियम सबसे अधिक कठोर धातु है। इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रक्रिया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन कहलाता है, याद रखिएगा। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, ये ऑक्सीडेशन कहलाएगी। इसमें इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है तो ऑक्सीडेशन है। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की प्रक्रिया जो होगी वो क्या कहलाएगी, रिडक्शन कहलाएगी। इसको याद रखना है आपको। जो दिया सलाई में, जो दिया सलाई होती है उसमें क्या पाया जाता है, लाल फास्फोरस का लेप चढ़ा होता है। रियोन जो गैस होती है वो वायुमंडल में पाई जाने वाली एक इनएक्टिव गैस है। रेडॉन गैसीय तत्वों में सबसे भारी तत्व होता है, कौन सा होता है, रेडॉन होता है। देखिए ये क्वेश्चन जो है ये एमपीपीएससी, एमपी पटवारी, रेलवे, इन सब एग्जामों में पूछे गए हैं। तो इन्हीं क्वेश्चन के रिपीट होने की संभावना अधिक होती है, इसीलिए हम इन क्वेश्चन को एज अ फैक्ट रिवाइज कर रहे हैं। जो दलहनी पौधे होते हैं, जैसे कि जो दलहन वाले पौधे हैं, जैसे कि चने का पौधा है, तो इन सब में की इनकी जड़ों में राइजोबियम पाया जाता है। राइजोबियम एक बैक्टीरिया है जो पाया जाता है। फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का यूज़ किया जाता है, याद रखिएगा, जो सिल्वर ब्रोमाइड AgBr है इसका यूज़ फोटोग्राफी में किया जाता है। गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है, तो ये हम बचपन से पढ़ते आए हैं, जो गुब्बारे होते हैं उनके अंदर हीलियम गैस भरी जाती है क्योंकि ये हल्की होती है। जो नॉन स्टिक बर्तन होते हैं उनमें क्या यूज़ होता है, उनमें टेफलॉन का यूज़ किया जाता है ताकि वो जल्दी ख़राब ना हो। और जो लैंप और ट्यूब होते हैं उनके अंदर नियॉन गैस भरी होती है। जल की अस्थायी कठोरता, उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट पाए जाते हैं, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि जो जल की अस्थायी कठोरता, अस्थायी का मतलब क्या होता है कि उसको दूर किया जा सकता है। तो अस्थायी कठोरता में क्या होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्या होते हैं, बाइकार्बोनेट पाए जाते हैं। क्या आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन और मुझे याद आया है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि खाने का सोडा और धावन सोडा, तो जो खाने का सोडा होता है वो क्या होता है, वो होता है सोडियम बाई कार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। लेकिन यदि यही आपसे पूछा जा सकता है कि जो धावन सोडा होता है, धावन सोडा या इसको वॉशिंग पाउडर कहा जाता है, तो ये होता है सोडियम कार्बोनेट।
और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। तो याद रखिएगा, खाना बनाने का काम कौन करती है घर में? तो खाना बनाने का काम तो कहीं कहीं आपने देखा होगा हॉस्टल में खाना कौन बनाता है, तो ऐसा याद कर लीजिएगा, बाई बनाती है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट खाने का सोडा होगा, और कपड़े धोने का सोडा कौन सा होगा या वॉशिंग सोडा कौन सा होगा? वो होगा सोडियम कार्बोनेट। तो ये दोनों फैक्ट आपको याद रखना है। कुछ और फॉर्मूले जैसे सोडियम क्लोराइड पूछा जा सकता है। ये जो नमक हम खाते हैं उसका सूत्र सोडियम क्लोराइड होता है। वाटर तो आपको पता ही होगा, जो ठोस CO2 होता है उसे ड्राई ऑक्सीजन, जो ठोस CO2 होता है वो क्या कहलाती है, ये आपको बताना है। एक क्वेश्चन और एग्जाम में पूछा जाता है, भारी गैस। भारी गैस किसे कहा जाता है? तो ये D2O या ड्यूटेरियम ऑक्साइड को कहा जाता है। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट क्या है, AgCO3 AgNO3 क्या कहलाता है, एक्वारेजिया का फॉर्मूला क्या है? आपने पढ़ा होगा जो एक्वारेजिया है इसमें क्या होता है, HCl, और HCl के साथ साथ क्या पाया जाता है, जो नाइट्रिक एसिड होता है उसका कंसंट्रेशन पाया जाता है। तो ये आपको याद रखने पड़ेंगे, ये सारे फैक्चुअल क्वेश्चन हैं, इनको हम अच्छे से पढ़ेंगे। सोने और चांदी के शुद्धिकरण में नाइट्रोजन अम्ल, नाइट्रिक अम्ल का यूज़ किया जाता है। विद्युत का सबसे अच्छा जो सुचालक होता है वो क्या होता है, चांदी या सल्फर होता है। हंसाने वाली गैस कौन सी होती है? तो हंसाने वाली गैस N2O होती है। और जो आर्टिफिशियल रेन करते हैं, इसमें आर्टिफिशियल रेन में कौन सा यूज़ किया जाता है केमिकल, वो होता है सिल्वर आयोडाइड। याद रखिएगा, सिल्वर आयोडाइड की हेल्प से क्या की जाती है, आर्टिफिशियल रेन की जाती है। जो प्योर गोल्ड होता है वो कितने कैरेट का होता है? वो 24 कैरेट का होता है। अम्ल वर्षा, अम्ल वर्षा में कौन कौन सी गैसें होती हैं? तो याद रखिएगा ये कॉन्सेप्ट भी कि SO2 और NO2, इनसे ही अम्ल वर्षा होती है। तो क्या होता है, जब SO2 वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के फॉर्म में, और NO2 वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, HNO3 बनाता है, नाइट्रिक एसिड बनाता है। तो ये दोनों ही जो एसिड हैं ये क्या करते हैं, जो वाटर, जो वर्षा का जल है उसके साथ रिएक्ट करते हैं, और जो अम्लीय वर्षा के रूप में बारिश होती है तो उसके कारण क्या होती है, इमारतों में पीलापन आ जाता है, इस तरीके से स्पॉट बन जाते हैं जो कि सुंदरता को भी खराब करते हैं, और ये बहुत अधिक खतरनाक होते हैं। इसके कारण कैंसर जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं। इसीलिए जो एसिड रेन होती है वो एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी लॉस लेकर आती है। लोहा का सबसे शुद्धतम रूप कौन सा है? तो पिटवा लोहा है। वैसे भी जो कहते हैं ना कि जब पिट जाते हैं तो सब शुद्ध हो जाता है एकदम, फिर हम गलतियां नहीं करते हैं। क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज में क्या पाया जाता है? तो क्वार्ट्ज में सिलिकॉन और ऑक्सीजन के दो तत्व होते हैं। कार्बन के दो अपर रूप कौन कौन से हैं? तो हीरा और ग्रेफाइट। हीरा और ग्रेफाइट जो है वो क्या है, कार्बन के अपर रूप हैं। जो पेंसिल होती है, तो जो पेंसिल की इधर वाली जो ये नोक होती है वो ग्रेफाइट से ही बनी होती है। याद रखिएगा, शुद्ध हीरा होता है वो कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है और कलरलेस होता है। प्राकृतिक रबर किसकी बनी होती है? प्राकृतिक जो रबर होती है वो आइसोप्रीन की बनी होती है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। और रबर में जो सल्फर मिलाया जाता है किस लिए? ताकि वो सॉफ्ट रहे। तो ये जो प्रोसेस होती है ये क्या कहलाती है? तो इसे वल्कनीकरण कहा जाता है, या सल्फराइजेशन भी। वल्कनीकरण ही याद रखिए आप उसको। प्राकृतिक रबर को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? कार्बन मिलाया जाता है। जो सबसे अधिक उच्च क्वालिटी का कोयला होता है वो कौन सा होता है? एंथ्रेसाइट होता है। नायलॉन मानव द्वारा संश्लेषित किया गया पहला रेशा है। जो नायलॉन है ये क्या है? मानव द्वारा सिंथेसाइज फर्स्ट रेशा है या फाइबर है। शुद्ध जल की जो मोलरता होती है वो कितनी होती है? तो वो होती है 5.56। इसको भी याद रखिएगा।
सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो सबसे हल्की धातु लिथियम है। जो बैटरी होती है तो बैटरी में क्या यूज़ किया जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड आपने देखा होगा, जो कि अग्निशामक यंत्र होते हैं उसके अंदर कौन सी गैस होती है? उसके अंदर CO2 गैस होती है। शुद्ध जल विद्युत का कैसा होता है? कुचालक होता है। दांतों में कैल्शियम, दांतों और हड्डियों में क्या पाया जाता है? कैल्शियम पाया जाता है। लोहे में लोहे में जो जंग लगती है वो क्यों लगती है? ऑक्सीजन के कारण ही लगती है, क्योंकि ऑक्सीजन और नमी जो रहती है उसी के कारण क्या होता है? लोहे का संक्षारण होता है। एसिटिलीन गैस का यूज़ किस लिए किया जाता है? तो जो एसिटिलीन गैस होती है वो फलों को पकाने का काम करती है। यहाँ पर आपको पूछा जा सकता है, इथिलीन भी पूछा जा सकता है, इथिलीन का भी यही काम होता है। फोटोग्राफी में स्थायीकरण के लिए सोडियम थायोसल्फेट पिलाया जाता है। सोडियम थायोसल्फेट का यूज़ किया जाता है। कूल गैस में क्या होता है? तो कूल गैस में हाइड्रोजन होता है और मीथेन होता है। याद रखिएगा, हाइड्रोजन और मीथेन का मिश्रण ही कोल गैस होती है। क्लोरीन जो गैस होती है वो फूलों के रंग को उड़ा देती है। मीथेन गैस को क्या कहा जाता है? मार्श गैस कहा जाता है। भारी जल का यूज़ जो न्यूट्रॉन मंदक में या ट्रेसर के रूप में किया जाता है। याद रखिएगा, पानी का क्वथनांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है और जो परम शून्य ताप होता है तो उसका मान कितना होता है? -273 डिग्री सेल्सियस। जो इत्र का सुगंध विसरण के कारण फैलता है। जो परफ्यूम होता है, परफ्यूम आप डालते हैं और पूरे मतलब जो आसपास के जो इन्वायरमेंट रहता है वहाँ पे क्या है? स्मेल आती है, तो वो वहाँ पर प्रक्रिया होती है विसरण की। याद रखिएगा इसको। अक्रिय गैसों की वाह्यतम कक्षा में या तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे या फिर 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये आपने पढ़ा होगा, 2 8 8 18 18 वाला कॉन्सेप्ट। जंग लगना तो अभी हमने पढ़ा था कि ऑक्सीजन और नमी के कारण होता है, तो क्या होता है इसमें? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो कौन सी प्रोसेस अभी हमने डिस्कस की थी? प्रोसेस होगी ऑक्सीडेशन। आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7 होती है। उदासीन विलयन का पीएच का मान कितना होता है? 7 होता है। और अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 से अधिक होता है। ये हम पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं, एक बार फिर से मैं बता देती हूँ आपको। पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन, इसमें क्या होता है? पीएच स्केल में 7, यहाँ पर 0 और यहाँ पर 14। तो ये 0 से लेकर 7 तक जितनी भी चीज़ें होंगी जिनका मान इतना होगा वो एसिडिक होंगी, 7 में न्यूट्रल होगा और 7 से 14 क्या होगा? एल्केलाइन या बेसिक नेचर का प्रोडक्ट होगा। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है, जैसे वाटर का पीएच कितना होता है? तो 7 होता है। तो इसकी जो नेचर होगा वो कैसा होगा? वाटर जो होगा वो न्यूट्रल प्रकृति का होगा। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि ह्यूमन ब्लड का पीएच कितना होता है? तो जो ह्यूमन ब्लड होता है, ह्यूमन ब्लड का पीएच होता है 7.4, मतलब ये स्लाइटली बेसिक नेचर का होता है। आपसे पूछा जा सकता है जो शराब होती है वो एसिडिक होती है, बेसिक होती है? तो क्या आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में? जो यूरिन होता है, यूरिन का पीएच कितना होता है? ये भी आपसे पूछा जा सकता है। मिल्क का पीएच कितना होता है? ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि इनका पीएच वैल्यू कितना कितना होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंटिन्यू पूछे गए हैं, वही क्वेश्चन है जो रिपीट हुए हैं, इसीलिए हम इनको डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो क्षारीय विलयन होते हैं उनका मान क्या होता है? 7 से अधिक होता है। अभी हमने डिस्कस किया था कि पेंसिल का शीशा बनाने में ग्रेफाइट का यूज किया जाता है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं, इसको हम पार्ट 1 पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही होगी, इसको अधिक से अधिक पढ़िए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।